दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी वी बोर्ड फिजिक्स का अध्याय 3 का पहला पार्ट। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, मतलब क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। तो पहला डिफिनीशन देखते हैं। निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब निर्देश तंत्र क्या होता है। यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है, मतलब क्या, निर्देशांक जो क्या करता है, निर्देशित करता है, जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति व उसकी गति का क्या कर सकते हैं, निर्धारण। मतलब कोई भी वस्तु, उसका क्या, गति और स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, वही क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है। एक निर्देश तंत्र में समय मापन हेतु एक घड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जिस निर्देश तंत्र द्वारा हम समय मापने के लिए क्या करेंगे, घड़ी की आवश्यकता होगी, जिससे कि विभिन्न क्षणों पर क्या, वस्तु की स्थिति का क्या हो सके, सही आकलन किया जा सके। ऐसे निर्देश तंत्र को समय आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब क्या, जो निर्देशित करता है, मतलब क्या, वो किस समय कहाँ पर है और उसकी स्थिति क्या है। अब आइए देखते हैं पथ की लंबाई। पथ की लंबाई क्या होती है, या दूरी। कर मान लीजिए कि कोई गतिशील वस्तु एक सरल रेखा में क्या कर रही है, अनुदिश, मतलब सरल रेखा के मतलब क्या, दिशा में ही क्या कर रही है, गति कर रही है। एक्स अक्ष का चयन इस प्रकार करते हैं कि क्या, वह वस्तु गतिशील मतलब पथ के क्या हो, अनुदिश, यानी कि उसी दिशा में क्या हो। तथा यह भी माना कि इस निर्देशांक तंत्र का क्या, मूल बिंदु ओ, जहाँ से वस्तु क्या कर रही है, गति प्रारंभ करती है। अर्थात यानी कि t बराबर 0 से क्या करेंगे, दूरी कहाँ, वहाँ पर 0 होनी चाहिए। और अर्थात भिन्न भिन्न क्षण पर क्या करेंगे, गतिशील वस्तु की क्या करेंगे, स्थिति क्या चित्र में प्रदर्शित है। देख लीजिए क्या, वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करती है, 40 जाती है, 80 जाती है, 120 मीटर जाती है। कर मान लीजिए कि गतिशील वस्तु O से क्या, Q तक जाती है। मतलब कोई भी गतिशील वस्तु कहाँ तक जाती है, O से Q तक जाती है। और पुनः Q से क्या, P पर क्या होती है, वो यहाँ से जाती है Q तक, फिर क्या, Q से P तक वापस चली जाती है, गई, फिर क्या गई, Q से P तक फिर वापस चली आई। अब O से Q तक चली गई दूरी क्या है, O से Q तक 120, और फिर P से Q तक कितना आई, 40। तो क्या करना, दूरी कितना हुई, 120 से चली और ये 40 से चली, तो कितना हो गया, 120 और प्लस यहाँ से आई ना, यहाँ कितना चल रही है, 40 चल रही है, तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 40 160 हो जाएगा, 160 हो गया। अतः चली गई दूरी, यानी कि पथ की लंबाई कितनी है, व्यक्त मतलब कोई भी दूरी है या पथ है, उसकी लंबाई व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जितना दूरी चले उसको लिखेंगे। अतः यह कह सकते हैं कि दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। मतलब कि इसमें परिमाण होता है, लेकिन क्या होगा, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण हो दिशा न हो। और सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जैसे कि विस्थापन। आइए देखते हैं विस्थापन क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कह रहे जब हम दूरी का मापन क्या दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं, तो वह दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। मतलब क्या, दूरी ही मापना है इसमें भी, लेकिन किसके साथ, मतलब दिशा के साथ। कर विस्थापन को वस्तु की स्थिति परिवर्तन के रूप में क्या कर सकते हैं, परिभाषित करते हैं। जैसे कि यदि T1 व T2 समय क्या है, T1 T2 पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति क्या है, x1 व x2, तो समय अंतराल डेल्टा T। T2 माइनस T1 में उसका विस्थापन क्या आ जाएगा, डेल्टा x, यानी कि x2 माइनस x1। तो क्या, यदि x2 बड़ा है तो क्या होगा, विस्थापन पॉजिटिव है। यदि x1 बड़ा है तो क्या, विस्थापन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कोई, मान लिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कोई वस्तु t बराबर 0 पर क्या कर रही है, पूर्व दिशा में 3 मीटर चल रही है। किस दिशा में, पूर्व दिशा में 3 मीटर चली, फिर पुनः उत्तर दिशा में 4 मीटर चले, तो प्रारंभिक अवस्था से वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से गई यहाँ तक 3 मीटर, फिर यहाँ 4 मीटर, तो कितना दूरी हो गया, दूरी तो हो गया 4 3 7 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन नहीं होगा ऐसा। विस्थापन क्या, सीधे लेंगे, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा,
3 त्रिकोण 4 4 16, 16 9 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या, समकोण त्रिभुज है तो क्या है ये आ जाएगा 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। किस दिशा में, ये देखिए नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर दाएं साइड पूरब और इधर पश्चिम। तो क्या बीच में है ना पूर्व और उत्तर के दिशा के बीच में तो क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर पढ़ेंगे। फिर दूरी तथा विस्थापन के लिए बिंदु निम्न बिंदु ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या, दूरी और विस्थापन के लिए कुछ आवश्यक पॉइंट दिए गए हैं। आइए देखते हैं। का दूरी तथा विस्थापन के लिए निम्न बिंदु ध्यान में देना आवश्यक है। मतलब दूरी मापते समय निम्न और विस्थापन मापने के लिए क्या करेंगे, निम्न बिंदु का ध्यान देंगे। तो क्या होता है, विस्थापन का संबंध, जो विस्थापन होता है इसका संबंध किससे होता है, गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं से होता है। मतलब क्या है, विस्थापन का संबंध किससे है, गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं से होता है, न कि वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ से। मतलब क्या है, प्रारंभिक और अंतिम इससे मतलब होता है विस्थापन में, न कि जितना दूरी तय किया है। जबकि दूरी के लिए क्या है, यह तथ्य उपयुक्त नहीं है। दूरी के लिए जितना चला शुरू से अंत तक टोटल होगा। फिर किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है। मतलब जो दूरी होगा क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, कुछ भी हो सकता है। विस्थापन क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर या क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। दूरी बटे विस्थापन क्या हो जाए, 1 के बराबर या क्या हो, 1 से बड़ा होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।